हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की मच अवेटेड सीरीज द विचर के सीजन 2 को। जिस कहानी को कंटिन्यू करने के लिए आपको ऑब्वियसली विचर का सीजन 1 और उसी के साथ साथ विचर के ही यूनिवर्स की बनाई गई एनिमे स्पिन ऑफ फिल्म द विचर नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ भी देखनी होगी, ताकि आप उस एनिमे फिल्म से वेसेमेर, उसकी दुनिया और कुछ मॉन्स्टर्स की और डिटेल को जान सको, जो की मुझे लगता है सीजन 2 की कहानी को फॉलो करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वेसेमेर की इस कहानी का जिक्र स्टोरी में बीच बीच में होता रहता है, जो अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपके पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा कि वेसेमेर असल में भला क्या है। इसी के साथ साथ विचर 1 के सीजन की जो एंडिंग थी वही सीजन 2 की कंटिन्यूएशन है, जहां पर हमें सिचुएशन सॉर्डन हिल की बैटल के बाद के इवेंट्स की दिखाए जाते हैं, यानी कि उस सिचुएशन से जेनिफर का क्या हुआ जिसका किसी भी पता नहीं, और इन सभी के बीच गैरल्ट को यही लगता है कि जेनिफर मारी जा चुकी है, जिस कारण से वो एक दिल टूटा आशिक तो बन ही गया है, और साथ ही साथ उसके कंधों पर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नियति के चलते सीरी की भी आ चुकी है, जिसकी अब उसे देखभाल करनी है। अब बात करें सीरी के भी कैरेक्टर की, तो सीरी की कैरेक्टर की जर्नी जो एक छोटी बच्ची के तौर पर उसके सीजन 1 में शुरू की गई थी, अब वहाँ से ये सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है, जिसमें अब सीरी भागना नहीं बल्कि डटकर उन सिचुएशंस का मुकाबला करना चाहती है, जिसमें वो कामयाब होगी भी या नहीं, और गैरल्ट इन सब में बैलेंस कैसे बनाकर रखता है। दूसरी तरफ बात रही जेनिफर की, तो सॉर्डन हिल की बैटल में उसने जितनी भी अपने मैजिक को यूज किया था उसकी उसे एक भारी कीमत चुकानी पड़ी है, जिनसे डील करते हुए इन तीनों कैरेक्टर्स का सीजन 2 में क्या होता है। सीजन 2 सिर्फ उसी पर फोकस करता है कि ऑब्वियसली होना भी चाहिए, यानी कि इस बार के सीजन 2 की कहानी सीजन 1 की तरह नॉन लीनियर वे में हमें एक्सप्लेन नहीं की गई, बल्कि सिंपल तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट की गई है, जिसकी मैं ज्यादा डिटेल में इंट्रो के बाद ही बात करूंगा। जिनसे हटकर अब बात करें कि सीजन 1 की तरह सीजन 2 भी आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते, जिसमें इस बार न्यूडिटी कम ही है लेकिन वायलेंस बहुत ज्यादा, बट फिर भी फैमिली के साथ बैठकर देखने जैसा ये शो नहीं। इसके अलावा शो हाँ सीजन 1 की तरह हिंदी में रिलीज किया गया है, जिसकी हिंदी डबिंग मुझे पसंद आई है, और इसके अलावा सीजन 2 में भी टोटल 8 ही एपिसोड्स है, और हर एक एपिसोड्स की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे की है, यानी कि ये शो आपका अच्छा खासा समय लेता है, जो अब आपको इस सीरीज के लिए देना भी चाहिए या नहीं। चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। हालांकि फैंस को तो मेरी सजेशन की जरूरत है नहीं, जिन्होंने ऑलरेडी इसका सीजन 2 देख लिया होगा। बाकी बात रही उन लोगों की जो सीजन 2 को देखकर थोड़े से कंफ्यूज है या फिर उन्होंने नहीं देखा है, तो चलिए उनके इस टेंशन को दूर करते हैं। लेकिन अब बनती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल के अलावा मेरे बाकी और दूसरे चैनल्स को भी फॉलो करने की, और हाँ सब्सक्राइब भी, जिसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर फिल्मों से रिलेटेड मैं बातचीत आप लोगों से करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, तो विचर्स के सभी फैंस को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी कि सीजन 1 को लेकर क्रिटिक्स की राय बिल्कुल भी ठीक निकल कर नहीं आई थी, जिसकी सारी की सारी डिटेल आपको मेरे सीजन 1 के रिव्यू में मिल जाएगी। और अब बात करें सीजन 2 की, तो इस बार क्रिटिक्स को इसका सीजन 2 पसंद आया है, लेकिन उन लोगों को नहीं जिन लोगों ने इसकी नॉवेल को पढ़ा है। और बात रही गेमर्स की, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, तो उन्हें तो ये शो पसंद आएगा ही। हालांकि अगर देखा जाए तो शो की अडेप्टेशन गेम से नहीं बल्कि नॉवेल की कहानी से ही की गई है, और जिस तरीके की अब सीजन 2 में प्रेजेंटेशन कहानी की गई है, उसका हिंट तो हमें इसके टीजर और ट्रेलर में ही मिल गया था। लेकिन फिर भी कुछ महान लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इसके सीजन 2 से प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें सीजन 2 में क्या चल रहा है वो कुछ भी समझ नहीं आया है। जिसे अगर मैं आपको काफी सिंपल कर समझाऊं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रो के पहले समझा दिया है, कि ये कहानी इस बार किसी बड़ी जर्नी पर नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के बिल्डअप पर फोकस करती है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आगे चलकर जो भी सिचुएशन हमारे सामने प्रेजेंट की जाए, और वो आने ही वाली है, तो उस टाइम पर हमारी कंप्लेंट कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट को लेकर बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि उन कमियों को इसके सीजन 2 में पूरा कर दिया गया है। हाँ, कुछ डिटेल मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट की जो फिलहाल तो फैंस के सामने रखी गई है, उसे फैंस बस अब सोच में ही रखेंगे कि ये सब कुछ हुआ क्या है, और अब आगे इन सारी की सारी सिचुएशन का फेस कैसे किया जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा सीजन 2 इन्हीं सारी की सारी सिचुएशन पर फोकस करता है। आफ्टर ऑल अभी रिसेंटली IGN वालों की तरफ से हेनरी कैल्वी के ही इंटरव्यू में इस शो के अच्छे खासे रनिंग की कंफर्मेशन की गई है, और प्रोड्यूसर ने टोटल उम्मीद 7 सीजन की दिखाई है, इसलिए स्टोरी की प्रेजेंटेशन फिलहाल तो इसी तरीके की रहेगी, जो मुझे तो पसंद आ रही है। आई होप सारे के सारे फैंस को भी, क्योंकि इस शो से यानी कि इसके पहले सीजन से हमें जो भी कंप्लेंट थी उन सभी को ही पूरी तरीके से ध्यान में रखकर सीजन 2 में इस बार एक्शन के तड़के को ज्यादा डाला गया है, और हाँ मॉन्स्टर से लेकर क्रिएचर तक को भी, जिन पर ये शो अच्छा खासा अपना टाइम भी देता है। और बाकी बची पॉलिटिक्स तो शो में है ही, क्योंकि विलन के कैरेक्टर और बाकी दूसरे किंगडम को भी अच्छी तरीके से बिल्ड करना है, और ये सारी की सारी चीजें आपको इसके सीजन 2 में देखने के लिए मिलती है, जो इतनी भी ज्यादा ग्रेट नहीं है लेकिन फिर भी कम नहीं, क्योंकि सीजन 1 की पॉपुलैरिटी के बाद नेटफ्लिक्स वालों ने इस पर पैसा अच्छा खासा फूका है, जिसमें हर एक चीज टॉप लेवल की ही निकल कर आती है, चाहे आप बात VFX की करो या फिर इसकी सेट डिजाइनिंग से लेकर कॉस्ट्यूम, कलर करेक्शन, फोटो और शानदार सिनेमेटोग्राफी के अलावा अच्छी एडिटिंग भी मानी जाएगी, जिनसे मैं तो बोर नहीं हुआ। हाँ, कहीं कहीं पर पेस थोड़ी स्लो है, लेकिन फिर भी ये शो उन पेस्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से कैच भी करता है, जिसमें 4 चांद लगाने का काम शो के BGM करते हैं, और आपको एक अच्छा खासा शो ही देते हैं। जिनमें अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो हर बार की तरह जेनिफर अपने रोल में काफी ज्यादा बेस्ट है, जिनका रोल उतना ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होती है। बाकी बात रही सीरी और गैरल्ट की, तो उनकी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही, इसके अलावा बाकी जितने भी कैरेक्टर्स है, खास करके ट्रिस और फ्रिंगरिला को लेकर, तो उनके कैरेक्टर में भी हमें अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने के लिए मिली है, जिन्हें पेस्ट भी अच्छा खासा दे दिया गया है। और ऐसे ही बाकी सभी के सभी एक्टर्स भी हमें बिल्कुल भी ना डिसअपॉइंट करते हुए अपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस ही डिलीवर करते हुए नजर आते हैं, जिनमें अब इस शो ने अपने यूनिवर्स को बढ़ाने की पूरी तैयारी भी कर ली है। कैसे, तो अगेन उसका पता आपको इसके सीजन 2 को देखकर ही चलेगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए अब सीधे आ जाते हैं आपके टाइम को बिल्कुल भी और ना वेस्ट करते हुए शो की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ इस शो के एक्शन, ड्रामा और इसके हॉरर और थ्रिल की, तो इन चारों ही कैटेगरी में मैं इस सीरीज को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा, जिन सभी का बैलेंस इस शो में बिल्कुल अच्छा रखा गया है, चाहे बात एक्शन की रहे या फिर इसके हॉरर और थ्रिल के एलिमेंट की। इसके अलावा कहानी की पेश तो कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट के हिसाब से अच्छी प्रेजेंट की ही गई है, जिस कारण से ये रेटिंग इन चारों ही कैटेगरी में 5 में से 3.5 स्टार की है। बाकी बात करें शो की कॉमेडी की, तो जेस्कर के अपीयरेंस से थोड़ी बहुत हंसी तो आती ही है, जिस कारण से ये रेटिंग 5 में से 1 स्टार की बनती है। बाकी बात रही सस्पेंस की, तो सस्पेंस के लिए मैं इस शो को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दूंगा, जिसका लेवल इस सीरीज में अच्छा है। इसके बाद बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये शो बी की कैटेगरी डिजर्व करता है, यानी कि एक ठीक ठाक सा टाइम पास सा शो जिसे मास्टर्स ऑडियंस एंजॉय करेगी। इसके बाद बात करें क्रिटिक्स की, तो जैसे कि मैंने कहा क्रिटिक्स को सीजन 2 पसंद आया है, जिस कारण से क्रिटिक्स की नजरों में इसके सीजन 2 की रेटिंग A- की है, जिनसे एग्री करते हुए मैं भी शो को A- की ही कैटेगरी में रखूंगा। लेकिन फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है नेटफ्लिक्स की सीरीज विचर के सीजन 2 को लेकर, जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी के साथ साथ मेरे बाकी दूसरे और चैनल्स को भी, जिन सभी पर हॉलीवुड की फिल्मों से लेकर बॉलीवुड की डिटेल और मूवी एक्सप्लेन की वीडियोस आपको मिलती है। इसी के साथ साथ आप मुझे फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी कर सकते हो, जहाँ पर मेरी कोशिश आपके सवालों के जवाबों को देने की रहती है। इसके अलावा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जहाँ पर फिल्मों से रिलेटेड डिस्कशंस होते रहते हैं। और अब मैं मिलता हूँ जल्द ही आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।